लास्ट एपिसोड का सीन जहाँ पर हमारे मेन लीड प्रिंस जिंग को एंड ये जो है वो किंग चैन और किंग वा को आपस में इतना ज़्यादा क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और बहुत सारी वाइन पी लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा अपने भाई के बारे में बोल रहा होता है कि ऑफकोर्स लड़कियों को हैंडसम लड़के ही पसंद है, लेकिन उसे मैं क्यों नहीं दिख रहा। और वो फिर से सोचने लग जाता है कि किंग चैन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर मैं उसे कैसे इंप्रेस करूं। लेकिन फिर वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो पहले मेरे करीब आ रही थी और उसके बाद फिर मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरे भाई को डिनर पे इनवाइट करने के बाद वो उसके क्लोज हो गई। आखिर उसे भी क्राउन प्रिंस पसंद आ गया और मुझे उसके जैसी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन ये सब बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहीं रोने लग जाता है और वहीं सो जाता है। जिसके बाद हमें सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है और उसके पास एक सर्वेंट होती है जो उसे बताती है कि आप जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो बिल्कुल ट्रू है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, अपनी सर्वेंट को कहता है कि वो उस पर नज़र रखे और वो उसे वहाँ से भेज देता है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर उसकी पर्सनल सर्वेंट आती है जिसके बारे में वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था लिंग जी के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पर अभी तक तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जिस पर उसकी पर्सनल सर्वेंट कहती है कि मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, पर अभी कुछ टाइम से मुझे कुछ नहीं पता चला। जिस पर वो उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि उसके ऊपर ऐसी ड्रेसेस जो है वो सूट करती हैं। वो उस ऐसी बहुत सारी शायरी लिखी थी जिसमें उसकी बहुत सारी तारीफ़ भी थी और बताया था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे नहीं करती और किस तरह मैं उसे अपने बारे में बताऊँ। एंड ये सारी पोएम्स वगैरह में लिखी थी और इतनी सारी बातों को लिखने के बाद वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उन सारे लेटर्स को उठाकर किंग वैंग के कमरे में ही डाल देते हैं। और वो भी सभी लेटर्स को किस करते हुए कि किसी तरह वो उसे पढ़ ले और उसकी फीलिंग्स का उसे पता चल जाए। और जैसे ही ये याद आता है तो सीधा डायरेक्टर उसके कमरे के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वैंग कमरे में है या नहीं। और वो देखते हैं कि वो कमरे में नहीं है, जिसके बाद वो थैंक्स कहते हैं गॉड को। वो कमरे में जाके सारे पेपर्स को लेटर्स को अपने पास छुपा लेते हैं और तभी वहाँ पे किंग वैंग आ जाती है जो उससे कहती है कि एक्चुअली मैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो सोचता है कि उसने ये लेटर्स नहीं देखे हैं। इसके बाद वो कहता है कि मुझे काफ़ी हैंगओवर हो रहा है, इस वजह से शायद वो उसके कमरे में आ गया। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने पर उनकी सीधी बातों पे वैंग जो है वो हंसने लग जाती है। और यहाँ पे हमें किंग चैन एंड प्रिंस जिंग को दिखाया जाता है जो कि दोनों लड़कियों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और प्रिंस जिंग कहता है कि अगर आपको मिस लिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब तो मेरे घर पे भी किंग वैंग रहती है और एक लड़की है, तो मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिस वजह से मुझे पता है कि लड़कियों को कैसी चीज़ें पसंद आ सकती है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर किंग चैन जो है वो उससे लड़कियाँ जो है वो किस तरह इम्प्रेस होती हैं और किस तरह पता चलेगा कि वो हमें पसंद करती हैं, ये पूछता है। जिस पर उसका भाई जिंग कहता है कि लड़कियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए आपको हमेशा उनसे पोलाइटली बात करना चाहिए और उनकी विश पूरी करनी चाहिए। कि जब मैं किंग वैंग से पहली बार मिला था तो मैंने उनसे बहुत ही प्यार से बात की थी और ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और अगर आपको ये जानना है कि सच में मिस लिंग जो है वो आपको पसंद करती है, तो जब भी वो आपको टच करेगी तो आप बहुत ज़्यादा शाय फील करोगे और उसे इम्प्रेस करने के लिए आप अपना लॉस या गेन नहीं देखोगे, बस उसकी स्माइल देखोगे। और इन सारी बातों को पता नहीं किंग चैन कितना समझ पाया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल पता नहीं चलते और वो तो इन सारे वर्ड्स को उल्टा पोएम में ही बोलने लग जाता है। एंड ये सारा सुनने के बाद प्रिंस जिंग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये सारी याद करने के बाद वो लास्ट नाइट की बात याद करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद वो भी किंग चैन से प्यार करने लगा है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है किंग चैन और किंग वांग के जो कि आपस में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा होती है कि वो कितनी ज़्यादा क्लोज थी कल किंग चैन की, आखिर वो करना क्या चाहती थी। जिससे वैंग को पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो जेलस फील कर रही है और उसे कहती है कि यानी कि मेरा जो प्लान है वो वर्क कर गया, तुम जेलस हो, इसका मतलब तुम सच में किंग चैन को पसंद करती हो, तुम उसे मान लो। एंड उसकी सिस्टर बताती है कि ये क्या बात हुई, कल तुम्हारे चक्कर में मैंने उसे किस कर लिया, अब पता नहीं वो मुझे घर में रखेगा या घर से बाहर निकाल देगा। जिस पर उसकी सिस्टर बताती है कि वो भी तुम्हें पसंद करता होगा, इसलिए उसने तुम्हें किस करने दिया, वरना वो तुम्हें कभी किस करने नहीं देता और अभी तक तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल चुका होता। लेकिन लिंची को लगता है कि उसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, तो उसे कैसे पता चलेगा। और इस टॉपिक के ऊपर उसकी सिस्टर जो है उसे बहुत बड़ा भाषण देती है और उसे समझाती है, लेकिन इन सारे भाषण का और लेक्चर का लिंची के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो उल्टा कहती है कि यानी कि ये मेरी गलती है और मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने अपने पर्सन से बात करने के बाद वापस यहाँ पे आ रहे होते हैं और आपस में ही एक दूसरे को देखकर उसी जगह खड़े हो जाते हैं। एंड प्रिंस जिंग तो सोच रहा होता है कि ये मेरे ब्रदर को पसंद करती है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल बदर नहीं करूँगा और बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। और ये सोच कर वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन सामने से किंग वैंग उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। जिस पर प्रिंस जैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि शायद तुम मेरे ब्रदर को पसंद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी पे करूँगा कि तुम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जियो और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करो अपनी लाइफ में। जिसे सुनकर किंग वैंग को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है कि तो फिर कल तुमने जो लेटर मुझे दिया था उसमें जो पोएम थी वो उसे पूरी बोल के सुनाती है। जिसे सुनकर प्रिंस जैंग की हालत ख़राब हो जाती है और कहता है कि क्या तुमने उसे देख लिया था, तो तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुमने उसे नहीं देखा, और वैसे भी मैं उस टाइम ड्रंक था, इसी वजह से मैंने शायद वो पोएम लिखी, इसे ज़्यादा मत समझना। लेकिन किंग वैंग कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोइट लिखते हो, तभी तो इतनी अच्छी पोइट लिखी है तुमने। एंड ड्रंक सिचुएशन में अगर तुम इतनी अच्छी लिख सकते हो तो इसका मतलब है
कि तुम ज़रूर किसी से लॉन्ग टाइम से लव कर रहे हो। जिसे सुनकर प्रिंस जिन जो है वो कोई आंसर नहीं कर पाता और बेचारा चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। और हमें यह दिखाया जाता है कि लिंग चैन एंड किंग ची जो है वो एक दूसरे के सामने से ही जा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते एंड एक दूसरे को पीछे से ही देख देख के सोच रहे होते हैं कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं। के बाद ये एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, जिस पर किंग चैन खुद ही काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे लालटेन्स रखे होते हैं, क्योंकि स्नो डे वाले दिन वो एक ही लालटेन के साथ अम्ब्रेला लेके वहाँ पे बैठी हुई थी और उसने वो लालटेन जो है वो आसमान में भी नहीं उड़ाया था। इसीलिए वो उसके लिए स्पेशली इतने सारे लालटेन्स को प्रिपेयर करता है और एक लालटेन वो खुद उसे जलाने के लिए कहता है और कहता है कि हम इसे साथ में आसमान में उड़ाएंगे। जिसके बाद वो अपनी अपनी विश मांगते हैं एंड बहुत सारे लालटेन्स जो है वो आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिस पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या विश किया, जिस पर वो कहती है कि मैंने विश किया कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें। एंड किंग चैन कहता है कि मैंने विश किया है कि तुम हमेशा हेल्दी रहो। जिसे सुनकर वो सोचती है कि क्या बस इतना ही, इसे मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं है और ये बस प्रिटेंड कर रहा है एंड ये मेरे हेल्थ को ठीक रखना चाहता है ताकि बाद में ये अपने सारे फीलिंग्स को अपने अंदर वापस ला सके। मैं सच में इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। एंड ये सारी बातें बोलकर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन किंग चैन जो है वो उसे अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लेता है और उसे बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है। एंड ये मोमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आप इसमें बात कर रहे होते हैं एंड किंग ची लिंग चैन से पूछती है कि क्या तुम किसी और के लिए फील करते थे। जिस पर लिंग चैन कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि फीलिंग किसे कहते हैं। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे अब पता चल रहा है कि फीलिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और ऐसे ही ये बहुत सारी अपनी फ्यूचर की बातें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लवी डवी बातें करते हैं और साथ में मून को देखते हैं। और हमें रात के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग चैन जो है वो बहुत ही अच्छे से सो रहा होता है, लेकिन हमारी लिंग ची को तो नींद ही नहीं आ रही होती और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता एंड वो उससे इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि हमारी लिंग ची जो है वो किंग चैन को कैसे कर लेती है और सपना देख रही होती है कि सुबह जब मैं उठूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लवी डवी बातें करेगा, मेरा प्यार से मेकअप करेगा और कहेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मुझे पूरा सिटी घुमाएगा और हम साथ में पियानो वगैरह प्ले करेंगे और ये साथ में मुझे सारी चीज़ें सिखाएगा जो ये चाहता है। लेकिन बेचारी का सपना वो टूट जाता है सुबह होते ही। जो किंग चैन है वो तो खुद ही तैयार हो जाता है एंड लिंग ची सोचती है कि शायद वो उसे गोद में उठा के यहाँ से लेके जाएगा, जिसके लिए वो आगे भी आती है, लेकिन किंग चैन तो कहता है कि वो खुद से उठ जाए और जल्दी तैयार हो जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता एंड पूरे दिन से किंग चैन जो है वो लिंग ची से बात भी नहीं करता। एंड जब वो खाना खाने के लिए आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट करती है किंग ची का, ताकि वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खाना खा सके। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे लिंग ची आ जाता है, जो उसे बताता है कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा। एंड ये सुनकर तो किंग ची का मुंह बन जाता है और कहती है कि क्या तुम मुझे पेंटिंग वगैरह सिखाओगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तुमने कहा था कि मुझे आना चाहिए। जिसके लिए वो मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और अभी वो 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता। जिसे सुनकर तो लिंग ची शॉक्ड हो जाती है, क्या कहती है 10 डे। जिसके बाद लिंग चैन कहता है शायद 1 मंथ भी हो सकता है पूरा। एंड तभी लिंग ची जो है वो कहता है कि कैरेज रेडी है एंड बेचारी इस चक्कर में खाना भी नहीं खा पाती। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है लिंग चैन पे कि जैसा मैंने सोचा था वो लव कपल्स वाला कोई काम नहीं कर रहा। और हमें यहाँ प्रिंस जैंग को दिखाया जाता है, जो कि झाड़ू मार रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से उनके सामने किंग वांग आ जाती है, जिसे देख कर तो वो ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे कि वो यहाँ पर बस फ्लावर्स को देख रहे थे और वहाँ से बहाना करके जाने लग जाते हैं। लेकिन किंग वांग जो है वो उसे रोकती है और एप्पल देती है, जिस बात से तो वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने पहली बार वांग ने उसे कोई चीज़ दी है। उसके बाद वांग वहाँ से चली जाती है और वो एप्पल खाते हुए उसे देखते ही रह जाते हैं। एंड हमें यहाँ पे लिंग ची को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और पूरा दिन शॉपिंग वॉपिंग करके बहुत सारा पैसा खर्चा करके आई होती है और वो भी बिल्कुल फालतू की चीज़ें, जिसे सोचकर किंग चैन जो है वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो ये सब गुस्से में कर रही है एंड ये सारा कुछ उसका प्लान होता है, जिससे वो किसी भी तरह हांग और लिंग ची जो है वो बिजी रह सकें। जिसके बाद हमें यहाँ पर वो सब चले जाते हैं और हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया नहीं गया। नेक्स्ट डे जो है वो लिंग ची बिना किसी क्यूरियोसिटी के उठती है और देखती है कि मुझे पता है कि आज भी कुछ नहीं होने वाला, बस सब कुछ पहले जैसा ही है और पहले जैसे ही रहेगा। जिसके बाद वो तैयार व्यार होकर किंग चैन के पास आती है और वहाँ पे रखे हुए केक वगैरह खाती है, क्योंकि उसे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर लिंग ची जो है वो पूरा टाइम उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा बचपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क में बीता है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आगे की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। और इसीलिए वो उसे अपना वही राइट किया हुआ लेटर देता है, जिसके बारे में वो पूछती है कि एक्चुअली में ये क्या है। एंड उसमें एक एशियन पोइट्री होती है, जो कि उसके ही एक प्राइवेट स्कूल में उसके फेवरेट मास्टर जाओ ने लिखी थी। इसे देख के वो काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद किंग चैन जो है वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट था
उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग शी जो है वो बहुत सारी बुक्स वगैरह लाता है अकाउंट्स की। लिंग शी को देता है और कहता है कि मास्टर चाहते हैं कि अब से सारा अकाउंट का वर्क जो है वो आप संभालो। जिसे सुन के तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी टंग जो है वो स्लिप हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर लिंग शी कहता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। एंड जब वो उस बुक को खोल के देखती है तो वाकई वो बहुत सारी अकाउंट्स की बुक होती है और उनमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लिंग शी के सर के ऊपर से जाते हैं। तो उसे सिर्फ एक बात समझ आती है कि यहाँ पे 1000 स्टील है खर्चा करने के लिए एंड वो सारा अकाउंट वगैरह संभालने वाली है। तो वो उसे मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो इतने सारे पैसे और सबकी ट्रांजैक्शन को संभाल के रखना और सब कुछ करना मेरे बस में नहीं है, इसलिए तुम इसे लेके जा सकते हो। लेकिन किसी भी तरह लिंग शी जो है वो कहता है कि ये जो है वो मास्टर का ऑर्डर है एंड आप इसे कर सकती हो एंड इसमें लिंगवा जो है यानी कि उसकी सर्वेंट जो बनी हुई है वो आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए फाइनली किंग ची जो है वो मान जाती है। लिंग शी जो है वो उसे एक और शौक दे देता है कि ये 1000 टेल्स जो है वो उसके खुद के बैंक में जाएंगे। जिसे सुन के तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है आपको पता ही नहीं है। बेचारे यहाँ प्रिंस जिंग को दिखाया जाता है जो सभी को सैलरी वगैरह बांट रहा होता है एंड सबको जाने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और पैसे देते हुए भी इतनी कंजूसी कर रहा होता है और बताता है कि वो बस अपनी अच्छी लाइफ जिए एंड वो पैसे देता कम है और उन्हें उखाड़ ज़्यादा रहा होता है एंड वो जो पैसे दे रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड ये देख कर वो पर्सन जो है वो और ज़्यादा पैसे मांगने लग जाता है कि सर आपने सैलरी मुझे बहुत कम दी है, मुझे और पैसे दीजिए। एंड ये देख के तो प्रिंस जिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इतने सारे पैसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेचारा अपनी आखिरी सिल्वर कॉइन जो है वो भी उसे दे देता है।